क्या थोर अवेंजर्स डूम्सडे में वापिस आ रहा है? तो हाँ, वो बिल्कुल वापिस आ रहा है, पर वो किस तरह से आ रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग है। और सैडी सिंह ना तो जीन ग्रे प्ले करेंगे और ना ही मैरी जेन, फिर वो क्या प्ले करेंगी और क्या अल्ट्रॉन वापिस आएगा, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और ज्यादा भसड़बाजी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगी। सेक्शन है मार्वल थिंग्स। पैट्रिक, इनका सरनेम बोलने में मेरी जबान में छाले पड़ जाएंगे, तो सरनेम नहीं बोलते हुए पैट्रिक को मार्वल की रिबूट एक्समैन फिल्म में एक रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये बंदा साइक्लोप्स प्ले कर सकता है, फेस कट देखकर यही लग रहा है। और मार्वल स्टूडियो की नई स्ट्रेटजी सामने आ गई है, जो ये है कि मार्वल हर साल 3 फिल्में रिलीज करेगा, 2 लाइव एक्शन सीरीज रिलीज करेगी। उसमें से तो एक डेयरडेविल हर साल आएगा ही, और 2 एनिमेटेड वेब सीरीज भी आएंगे। आयरन हार्ट के वेब सीरीज के ट्रेलर को लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं। मेरा मानना है कि ट्रेलर एवरेज था, पर इतने भी ज्यादा डिसलाइक्स डिजर्व नहीं करती थी। ज्यादा डिसलाइक इसलिए मिला क्योंकि सबको लग रहा है कि ये आयरन मैन को रिप्लेस कर रही है, और ऐसा सबको इसलिए भी लग सकता है क्योंकि इसके नाम के आगे आयरन लगा हुआ है। अगर आयरन हार्ट में आयरन नहीं होता तो शायद इतना हेट नहीं मिलता। आयरन हार्ट को बस 2 ही लोग बचा सकते हैं, इस सीरीज का राइटर चाहे तो किसी को हेट भी दिला सकता है और किसी को प्यार भी। दूसरा डायरेक्टर जो रियान कुगलर है, इन्होंने ब्लैक पैंथर बनाई थी और इनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये अच्छा बनाए। एनिहिलेटर्स की फिल्म पर काम चल रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से। एनिहिलेटर्स की बात करें तो ये एक टीम का नाम है जिसमें स्पेस के अलग अलग प्लेनेट के अलग अलग स्पीसीज शामिल है। कॉमिक के हिसाब से सिल्वर सर्फर भी इस टीम का हिस्सा रह चुका है, और इस टीम में क्वासर, रोनन, बिचारे बिल, ग्लैडिएटर, स्पेस नाइट और कॉस्मो भी शामिल है। इस टीम को बनाता है कॉस्मो, और इसका काम होता है ब्रह्मांड को बचाने का, बिल्कुल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वालों की तरह। पर ये टीम थोड़ी सी थंडरबोल्ट्स वाली वाइब देती है, क्योंकि इस टीम में 3 विलेन भी शामिल है। पहला सिल्वर सर्फर, दूसरा ग्लैडिएटर और तीसरा रोनन, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में मर चुका है। रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो डेजी एगर जोन्स जीन ग्रे प्ले कर सकती है एक्समैन रिबूट मूवी में, और ये मुझे जीन ग्रे के लिए परफेक्ट लग रही है। ओजी एक्समैन जीन ग्रे से कंपेयर करें तो फेस कट सेम है। रिपोर्ट्स पर फिर से भरोसा करें तो मार्वल एक्समैन की रिबूट फिल्म के लिए एक ब्लैक एक्टर को कास्ट करने की सोच रहा है, एज प्रोफेसर एक्स। और ये रिपोर्ट गलत निकले तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर मार्वल ने प्रोफेसर एक्स के लिए किसी काले बंदे को कास्ट कर लिया तो भर भर के हेट मिलेंगे। मार्वल की टीवी सीरीज विलन क्विस्ट में विलेन होंगे अल्ट्रॉन एंड जोकास्टा। अल्ट्रॉन के बारे में तो सबको पता है। जोकास्टा के बारे में बात करें तो इसे अल्ट्रॉन के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो अकेला फील ना करे। काश मेरे लिए भी किसी को बनाया गया होता। ये शुरुआत में अवेंजर्स को फंसाती है अल्ट्रॉन के लिए, क्योंकि वो अल्ट्रॉन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। पर अल्ट्रॉन का तो पता ही है, अपने मालिक का ही बुराई करता है। और कॉमिक में अल्ट्रॉन एंड जोकास्टा को हैंक पिम ने बनाया था, मतलब एंटमैन के ससुर जी ने बनाया था, जो खुद भी कभी एंटमैन थे। तो जोकास्टा को अपने मालिक की बुराई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वो अल्ट्रॉन को धोखा देती है, फिर अवेंजर्स की मदद करती है अल्ट्रॉन को हराने में, फिर अवेंजर्स टीम का हिस्सा भी बन जाती है। ज्यादा डीप में ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्वल की वंडर मैन सीरीज 8 एपिसोड और पर एपिसोड 30 मिनट का होगा, जो डिज्नी प्लस पे आएगी दिसंबर में। अब शुरू करते हैं सेक्शन बी, द डेविल्स। क्रिस्टिन रिटर एज जेसिका जोन्स रिटर्न करेंगे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में, और चार्ली कॉक्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होने वाले हैं। इसका रीजन सिंपल है, अभी डूम्सडे की शूटिंग चल रही है और साथ में डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की भी शूटिंग चल रही है, तो डेयरडेविल एक साथ 2 जगहों पे नहीं हो सकते। चार्ली कॉक्स ने यह भी कंफर्म किया कि सीजन 2 में फन कैमियोज देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली वो डिफेंडर्स की ही बात कर रहे होंगे, और मे भी स्पाइडरमैन का भी कैमियो दिख जाए या फिर कोई नया विजिलेंटी इंट्रोड्यूस्ड हो सकता है। नई रिपोर्ट्स के हिसाब से डेयरडेविल बॉर्न अगेन ने डिज्नी प्लस को 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख नए सब्सक्राइबर्स दिलाए हैं। डिज्नी के तो मजे हो गए। सेक्शन बी का भी एंड नाउ स्टार्टेड सेक्शन सी, स्पाइडी वेब। सोनी वालों का खुद का यूनिवर्स तो चला नहीं, पर वो मार्वल के मजे ले रहा है। मार्वल और सोनी की डील स्ट्रगलिंग फेज में अटकी हुई है स्पाइडरमैन को डूम्सडे में दिखाने को लेकर। शायद सोनी वाले इस बार दुगना चालान मांग रहे होंगे, उन्हें नया यूनिवर्स जो खड़ा करना है। रूमर्स चल रहे हैं कि सैडी सिंह मैडे पार्कर प्ले कर सकती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। सैडी सिंह की हाइप देखो आप, पहले जीन ग्रे प्ले करने के रूमर आए थे, फिर मैरी जेन प्ले करने का रूमर आया, और अब मैडे पार्कर प्ले करने के रूमर्स आ रहे हैं। मैडे पार्कर पीटर पार्कर और मैरी जेन की बेटी होती है, जो आगे चलकर स्पाइडर गर्ल या स्पाइडर वुमेन बनती है। और मैडे पार्कर प्ले करने का रूमर गलत भी हो सकता है, क्योंकि रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि ब्रांड न्यू डे बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड मूवी होने वाली है, इमोशनल डेप्थ के साथ।
और फिल्म जब ग्राउंडेड होगी तो मेडे पार्कर कहां से आ जाएगी। प्राइम वीडियो और निकोलस केज की स्पाइडर नोवार सीरीज 2026 में आ जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट प्लस कलर वर्जन में भी। रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो पेंग झांग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में फाइट कोरियोग्राफ करने वाले हैं, जिन्होंने सेंची की भी फाइट कोरियोग्राफ की थी। मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने में बहुत ही मजा आएगा। अब बारी है इस वीडियो के आखिरी सेक्शन की, सेक्शन डी, डूम और डूम्सडे। वियार्ड रसेल ने कहा कि उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, उन्हें कोई आइडिया नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। जब फिल्म का नाम एवेंजर्स डूम्सडे हो तो स्क्रिप्ट पढ़ने की क्या ही जरूरत। अगर मुझे डूम्सडे में काम मिलता, जानता हूँ औकात से ज्यादा बोल रहा हूँ, पर बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो। अगर मुझे डूम्सडे में काम मिलता तो मैं बिना सैलरी के ही काम कर देता, स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं। बस मार्वल वाले मेरे घर का राशन पानी पूरा कर देते हैं। मार्क रफूलो भी एज हल्क रिटर्न करने वाले हैं डूम्सडे में, पर अंदर की बात यह भी है कि हल्क का बच्चा और सी हल्क भी डूम्सडे में आएंगी, और ये वही बात हो जाती है कि समोसे के साथ करेले की चटनी और आपको खानी ही पड़ेगी। लेटिटिया राइट एज सूर्या का ब्लैक पैंथर रिटर्न करने वाली है डूम्सडे में, और इसके लिए लेटिटिया जिम में खूब मेहनत कर रही है। इसे बोलते हैं कैरेक्टर के लिए मेहनत करना, जो डोमिनिक थ्रोन को देखकर फील नहीं होता आयरन हार्ट के लिए। हालांकि मैं गलत साबित होना चाहूंगा सीरीज आने के बाद, क्योंकि मार्वल का राइज अप एंड डाउनफॉल देखकर थक चुका हूं। अब सिर्फ राइज अप देखना है। अगर रिरी विलियम का हेयर स्टाइल और लुक कॉमिक एक्यूरेटेड होता तो मजा आ जाता। हैली एटवेल ने कहा कि वो तैयार है कैप्टन कार्टर को नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए डूम्सडे में। इनका नेक्स्ट लेवल सुन के लग रहा है कि डॉक्टर डूम का गेम यही बजाएंगी। पर एक सवाल ये भी आ जाता है कि जब वांडा का कुछ उखाड़ नहीं पाई तो डॉक्टर डूम का क्या ही उखाड़ लेगी कैप्टन कार्टर। रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो मार्वल स्टूडियो डूम्सडे का एक सीन शूट कर रहा है, जो है एक फाइट सीन द अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की। एक्समैन का तो पता है कि ओजी एक्समैन होने वाले हैं, पर जो अवेंजर्स होंगे वो द न्यू अवेंजर्स होंगे या सैम विल्सन के अवेंजर्स होंगे ये कहना मुश्किल है। पर मल्टीवर्स खुला है तो 2012 वाले अवेंजर्स भी हो सकते हैं, और ऐसा होता है तो बहुत ही एपिक हो जाएगा। ओजी अवेंजर्स वर्सेस ओजी एक्समैन। सेंटिनल्स अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होंगे ये कंफर्म है, और सेंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है डूम्सडे में। मैं भी डॉक्टर डूम सेंट्री के अंदर के वॉइड को जगा के सारे सुपर हीरोज को वॉइड में कैद कर लेगा। क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर के कॉस्ट्यूम में स्पॉट किया गया डूम्सडे के सेट पर। हालांकि फोटो अवेलेबल नहीं है, पर कहा जा रहा है कि वे फिर से इन्फिनिटी वॉर एंड थॉर रैग्नारोक की तरह ही शॉर्ट हेयर में दिखेंगे, और काश ये सच हो जाए तो मजे ही आ जाएंगे। मुझे थॉर का शॉर्ट हेयर कट बहुत ही पसंद है। लॉकडाउन में मैंने थॉर के हेयर स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की थी, पर उल्टा मैं जोकर ही बन गया था। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।